नरेंद्र कोहली का उपन्यास धर्म महास्मर 4 महाभारत के उस जटिल और महत्वपूर्ण कालखंड को उजागर करता है जब पांडवों को युवराज घोषित किया जाता है और दुर्योधन और शकुनी के षड्यंत्रों का जाल बुनना शुरू होता है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा का पुनर्लेखन नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, राजनीतिक षड्यंत्रों और धर्म की स्थापना के लिए किए गए संघर्ष का एक गहन विश्लेषण है। कथा की शुरुआत पांडवों के युवराज बनने की घोषणा से होती है, जो कौरवों, विशेषकर दुर्योधन और शकुनी के लिए असहनीय होती है। वे पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं। उनका पहला प्रयास वारणावत के लाक्षागृह में होता है, जहां वे पांडवों को एक ज्वलनशील महल में जलाकर मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन विदुर की दूरदर्शिता और महल के नीचे बनी गुप्त सुरंग की सहायता से पांडव बच निकलते हैं, जो नियति के खेल का एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इसके बाद पांडव कांपिल्य नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लेते हैं। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए द्रौपदी से विवाह करते हैं। यह घटना कौरवों के लिए एक और झटका होती है और वे पांडवों के प्रति अपनी शत्रुता को और तीव्र कर देते हैं। द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह की खबर जब धृतराष्ट्र को मिलती है तो वे पांडवों को हस्तिनापुर वापस बुलाते हैं। धृतराष्ट्र जन दबाव को समझते हुए अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित करते हैं। हस्तिनापुर कौरवों को और खांडवप्रस्थ, जो बंजर और दुर्गम भूमि थी, पांडवों को दी जाती है। यह विभाजन एक राजनीतिक चाल होती है जिसका उद्देश्य पांडवों को कमजोर करना होता है। कृष्ण और बलराम की सहायता से पांडव खांडप्रस्थ पहुंचते हैं। ये एक अविकसित जंगली और पहाड़ी क्षेत्र होता है, लेकिन द्रौपदी प्रसन्न होती है कि वे अपने स्वयं के राज्य में रहेंगे। भीम हिडिंबा से विवाह कर चुके होते हैं, लेकिन वो अपने राज्य में अलग रहती है। द्रौपदी सभी भाइयों की भावनाओं को समझती है और उन्हें परिवार के अटूट बंधन में बांधती है। पांडव खांडप्रस्थ को विकसित करते हैं और धीरे धीरे लोग वहां आकर बसने लगते हैं। वे इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर और समृद्ध नगर का निर्माण करते हैं, जो उनकी शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता है। संतों और धार्मिक लोगों की सहायता से राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी राजा पांडवों को अपना शासक मानते हैं। ये यज्ञ पांडवों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित करता है और उन्हें एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में मान्यता दिलाता है। कौरवों को भी समापन समारोह में आमंत्रित किया जाता है, जहां वे पांडवों की समृद्धि और वैभव को देखकर ईर्ष्या से भर जाते हैं। उनकी ईर्ष्या प्रतिशोध की ज्वाला में बदल जाती है और वे पांडवों को नष्ट करने की योजना बनाते हैं। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए वे विदुर को पांडवों को जुआ खेलने के लिए हस्तिनापुर आमंत्रित करने की योजना बनाते हैं। शकुनी के पास पासे का एक ऐसा जोड़ा होता है जो फेंकने पर मनचाही संख्या देता है। हस्तिनापुर के सभा कक्ष में जुआ खेला जाता है, जहां धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर उपस्थित होते हैं। दुर्योधन पासे फेंकता है और शकुनी संख्या बताता है। इस प्रकार पांडव एक एक करके अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपना महल, धन, राज्य, स्वयं और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर सभा में लाता है और उसे दासी कहकर अपमानित करता है। वो द्रौपदी के वस्त्र हरण का प्रयास करता है, जो धर्म और मर्यादा का घोर उल्लंघन होता है। धृतराष्ट्र को अपनी भूल का एहसास होता है और उन्हें डर लगता है कि द्रौपदी का शाप उनके पुत्रों के विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए वे जुए के परिणामों को रद्द कर देते हैं। दुर्योधन को यह पसंद नहीं आता है और वो धृतराष्ट्र को आत्महत्या करने की धमकी देता है। इसलिए धृतराष्ट्र एक अंतिम जुआ खेलने की अनुमति देते हैं। शर्त यह होती है कि पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहना होगा। पांडव जुआ हार जाते हैं और शर्त पूरी करने के लिए निकल जाते हैं। यह घटना नियति के खेल का एक और महत्वपूर्ण मोड़ होती है, जो पांडवों को धर्म की स्थापना के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर ले जाती है। धर्म महास्मर 4 भारतीय संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कृति है। ये उपन्यास हमें धर्म, न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसका अनुवाद सभी भारतीय और विदेशी भाषाओं में होना चाहिए, ताकि सभी पाठक इस महान गाथा से परिचित हो सकें और इससे प्रेरणा ले सकें। यह उपन्यास हमें यह भी सिखाता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों न हो।